कैसे हो दोस्तों। कल क्या हुआ, अचानक मैंने जब सुबह टीवी खोला समाचार देखने के लिए, तो पहले क्या होता था, जब समाचार आते थे ना तो केवल उसमें समाचार न्यूज़ आती थी। लेकिन अब जो है एंकर आती हैं, वो भी छोटे छोटे कपड़े पहन कर मतलब बड़ा अजीब है यार। समाचारों में भी मतलब नंगापन शुरू हो गया। उसके बाद अचानक क्या हुआ कि मैंने सोचा चलो, तो एक चैनल बदला तो वहाँ कपिल शर्मा का शो आ रहा था। तो देखा वो भी अपनी माँ के सामने फ्लर्ट कर रहा है दूसरी लड़कियों से। उसके बाद क्या हुआ, अचानक मैंने वो चैनल को चेंज किया और उसके बाद जो मैंने सीरियल लगाया वो था भाभी जी घर पर है। तो मैं भाभी जी घर पर सीरियल देख रहा हूँ पिछले 6 साल से। वो एक दूसरे की बीवी पर लाइन मार रहे हैं, मतलब एक दूसरी बीवी पर लाइन मार रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने चैनल फिर चेंज किया, तो वो क्रिकेट मैच का, तो वहाँ देखा वहाँ भी वाहियातपन जो है, वल्गैरिटी, वहाँ भी लड़की आती हैं चीयर लीडर्स कम कपड़े पहन करके। और मैंने हो क्या रहा है यार, जो भी चैनल बदल रहा हूँ वहाँ यानी वल्गैरिटी मिल रही है। ऐसा तो 10 साल पहले नहीं था, ठीक है। 10 साल पहले मूवी ऐसी थी कि आप अपने परिवार के साथ देख सकते थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोचने लगा यार, समाचारों में वल्गैरिटी, क्रिकेट मैच में वल्गैरिटी, और जो कोई भी सीरियल है इस तरह के उसमें वल्गैरिटी, यहाँ तक अब मोबाइल खोलोगे MX प्लेयर उसमें वल्गैरिटी, जो वेब सीरीज आ रही है उसमें वल्गैरिटी। तो मैं सोचने लगा यार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अचानक मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, लोग देखना चाहते हैं। एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक लड़की थी जो कि इस तरह की वाहियात शो लेकर आती है, और एक दो मैं एक्टर के भी देख रहा था। तो उन एक्टरों का ये कहना है कि हम जो आइटम सॉन्ग डालते हैं मूवी में, या हम जो ऐसा करते हैं, जो वाहियातपन होता है मूवियों में, एक्चुअली में लोग देखना चाहते हैं। मैंने यार कहीं ना कहीं उन्होंने हमें बेईमान बना दिया। फिर मैंने सोचा यार अरबाज, क्या तू देखना चाहता है? ऐसा तो नहीं है। बोला सोचा अरबाज चल तू देखना नहीं चाहता तो और लोग तो देखना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि ये बॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं, ये खुद हमें ऐसी गंदी चीज़ें परोस रहे हैं हर चीज़ में, और उसका जो इल्ज़ाम है वो किस पे लगा रहे हैं? आप लोगों पे लगा रहे हैं। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम बेईमान हो, तुम देखना चाहते हो, तुम देखना चाहते हो, तो हम इसलिए जो है गंदी चीज़ें परोस रहे हैं। अभी क्या हुआ, अचानक इसमें एक ट्विस्ट आया। आपको पता होगा जब लॉकडाउन आया था तो लॉकडाउन में क्या हुआ, अचानक 4-5 महीने के लिए सारे बॉलीवुड का काम बंद हो गया, सीरियल का काम बंद हो गया। यानी ऐसा लगने लगा कि सारे बुरे काम बंद हो गए। यानी तुम्हारे की जो रेस्टोरेंट थे वो बंद हो गए, जो पार्टी चलती थी वो बंद हो गई, सारी चीज़ें बंद हो गई। इंसान घर पर कैद हो गया। कभी 15 दिन के लिए लॉकडाउन, फिर दोबारा 15 दिन के लिए, फिर दोबारा, यानी 3-4 महीने रहा। उसमें मैंने देखा कि जो रामायण महाभारत है, महाभारत रातों रात फेमस हो गया, उसकी TRP नंबर 1 हो गई। यार मैंने सोचा अगर लोग बुरी चीज़ देखना चाहते हैं तो महाभारत रातों रात फेमस क्यों हो गया, उसकी TRP नंबर 1 क्यों हो गई? अगर लोग वाकई में बुरी चीज़ देखना चाहते हैं तो लोगों ने अच्छी चीज़ को जो है TRP नंबर 1 क्यों कर दिया? चलिए ये तो रही हमारे हिंदू भाइयों की बात। आपको पता होगा एर्तुगरुल सीरियल आया था, और वो सीरियल मैंने अपनी लाइफ में उससे अच्छा सीरियल नहीं देखा। रातों रात एर्तुगरुल दुनिया का नंबर 1 शो बन गया। और अभी भी अगर मैं बात करूं तो वीडियो शूट करने से पहले मैं उस्मान गाजी का 2nd एपिसोड देख रहा था। यानी मैंने पहली लाइफ में एक ऐसा शो देखा है जो हिंदी लैंग्वेज में नहीं है, एर्तुगरुल हिंदी में नहीं है। यानी कई बार मुझे इंग्लिश में देखना पड़ता है, कई बार मुझे तुर्की लैंग्वेज में देखना पड़ता है। लेकिन जब आपको किसी सीरियल से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आप फीलिंग समझते हो, उसके शब्द को समझते हो। जैसे मैं बताऊँ आपको, उस सीरियल में, वो सीरियल इतना अच्छा लगा मुझे एर्तुगरुल, कि जब वो कभी बीच में कोई बात बोलते थे फिर वो ब्रेक लेते थे, तो मुझे पता होता था कि अगला शब्द क्या होने वाला है। वो होता था लाकिन, वो लेकिन को लाकिन बोलते थे, लाकिन, लाकिन हुआ। एक दारदास हुआ, भाई को बोलते थे दारदास वो होता था। उसके जितने भी कैरेक्टर थे, चाहे वो नूरगुल हो या एर्तुगरुल का हो या हलीमा का हो या जितने भी सारे फैंटेस्टिक। तो मुझे लगा यार नहीं, ऐसा नहीं है यार, यूथ जो है बुरी चीज़ नहीं देखना चाहता। वजह क्या है, अच्छी चीज़ देखना चाहता है लेकिन स्टोरी तो हो। अब महाभारत नंबर 1 शो कैसा बन गया और एर्तुगरुल नंबर 1 शो कैसा बन गया? क्योंकि इसमें कहानी थी, वो कहानी जो यूथ को जोड़ रही थी, यूथ से कनेक्ट कर रही थी। अब इन दोनों सीरियलों में कोई वाहियातपन तो था नहीं, कोई नंगापन तो था नहीं, कोई आइटम सॉन्ग तो नहीं था, नहीं ना महाभारत में ना इसमें। मतलब सिंपल है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, यूथ जो है अच्छी चीज़ें देखना चाहता है लेकिन वो मिलती नहीं है। यानी इतिहास में मैंने अपनी लाइफ में पहला एक सीरियल ऐसा देखा है एर्तुगरुल, जिससे मैं कनेक्ट हुआ हूँ। हर एक कैरेक्टर नंबर 1, इतनी सी गंदगी नहीं, इतनी सी वाहियातपन नहीं, और ऐसा शो, यकीन मानिए मेरी तो इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, उर्दू तो मुझे कम आती है, और तुम्हारे की तुर्की लैंग्वेज तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको लगातार देख रहा था। जब आप मोहब्बत करने लगते हो ना सामने वाले से, तो फिर अल्फाजों की ज़रूरत नहीं होती, आप उसकी फीलिंग को समझते हो।
यही मोहब्बत मुझे उस सीरियल से हो गई थी, और यही मोहब्बत मेरे दोस्त को अपने महाभारत वाले सीरियल से हो गई थी। तो ये मुझे एक चीज़ लगा यार, ये बॉलीवुड वाले ना बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, ये आपसे झूठ बोल रहे हैं और खुद पैसा कमा रहे हैं, वाहियात चीज़ें दिखा करके, आइटम सॉन्ग डाल करके, नंगापन डाल करके, पोर्न चीज डाल करके, पोर्न डालते हैं और इसका इल्ज़ाम आप पे लगा देते हैं। अब सवाल आता है यार ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, अगर ऐसा कर रहे होंगे तो कोई वजह तो होगी। वजह क्या है? जितनी भी गलत चीज़ें हैं ना, उसमें स्टोरी की ज़रूरत नहीं होती आपको। अगर आप अपने पास के पिक्चर हॉल में देखेंगे तो वहाँ कोई गलत मूवी लगी हुई होगी या कोई गंदी मूवी लगी हुई होती है, तो क्या उस मूवी में कोई स्टोरी होती है? कुछ स्टोरी नहीं होती, बस छोटे मोटे 2-3 शॉर्ट्स होते हैं, वो शॉर्ट्स होते हैं जो आपने देखना चाहते हो। तो एक्चुअल में क्या होता है, उन शॉर्ट्स के चक्कर में आप स्टोरी को भूल जाते हो। तो ये क्या कर रहे हैं बॉलीवुड वाले, एक छोटा सस्ता और सिंपल सा आसान सा रास्ता निकाल रहे हैं आपको बेवकूफ़ बनाने का। क्योंकि अच्छी कहानी में कैरेक्टर की ज़रूरत होती है, पैसा लगता है, क्रिएटिविटी माइंड होना चाहिए। अब एर्तुगरुल है तो एर्तुगरुल में अच्छे कैरेक्टर की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, कहानी होनी चाहिए ताकि लोग जुड़े रहें। इसी तरह महाभारत का मामला है, इसलिए ये क्या करते हैं, इनके पास अब अच्छा कैरेक्टर लाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। ये क्या करते हैं, इसके लिए एक छोटे मोटे से एक्टर पकड़ते हैं, टिकटॉक वाले पकड़ लिए या और दूसरे स्टार पकड़ लिए जो गंदे होते हैं, उसे क्या करते हैं, छोटे से पैसे देते हैं और उसके बाद ये पॉर्न मूवीज़ बनाना शुरू कर दिया, या इन्होंने जो बी ग्रेड की मूवी बनाना कर दिया या सी ग्रेड की। उसमें आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें कोई कहानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो इंसान बी ग्रेड मूवी को देख रहा है वो सिर्फ शॉर्ट्स की मूवी देख रहा है, यानी उस सीन को देखने जा रहा है। तो आप सिंपल सा समझ सकते हैं, यानी एक चीज़ क्लियर हो जाती है, यूथ गलत नहीं है, यूथ गलत चीज़ नहीं देखना चाहता, बशर्ते होता क्या है कि उसे अच्छी स्टोरी नहीं मिल रही, और जब उसे अच्छी स्टोरी मिलती है तो वो अच्छी चीज़ देखना चाहता है। इसलिए बॉलीवुड जो है जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कि नहीं भाई, अभी जैसा आप लोगों के दिमाग में भी डाल दिया होगा, आप लोग भी हो सकता है मुझसे एग्री ना करें कि नहीं अरबाज भाई लोग बुरी चीज़ें देखना चाहते हैं। अरे नहीं भाई, अगर बुरी चीज़ें देखना चाहते तो सलमान खान नंबर 1 क्यों है? आज तक तो उसने किसिंग सीन तक नहीं किया। आज तक आप एक मूवी ऐसी दिखा दो जहां सलमान खान ने किसिंग सीन किया हो और वो हिंदुस्तान का नंबर 1 एक्टर है, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें क्या है, यूथ जो कनेक्ट करता है ना, अच्छी स्टोरी से कनेक्ट होता है। जब उसे अच्छी स्टोरी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, वो बाह्य चीज़ देखेगा। अब क्या हुआ था, लॉकडाउन के पीरियड में वो खाली था घर पर, मूवी नहीं देख पा रहा था, बाहर नहीं जा पा रहा था। हुआ क्या, एर्तुगरुल वाले ने मौका मारा और अपनी स्टोरी चला दी, नंबर 1 सीरियल बन गया। उसी के बाद क्या है, महाभारत वालों ने अपनी स्टोरी चला दी, नंबर 1 बन गया। तो चीज़ ये है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अच्छी स्टोरी देखना चाहता है, बशर्ते बॉलीवुड वाले उस पर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं कि यूथ जो है बुरी चीज़ देखना चाहता है। क्योंकि इंसान अंदर से ईमानदार होता है, इसलिए आज सलमान खान नंबर 1 एक्टर है, इसलिए संदीप माहेश्वरी हिंदुस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर है मोटिवेशन के मामले में। मुझे उम्मीद है आपको ये मैसेज पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।